बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिल पेजादा कम्युनिकेशन गैप। जी बिल्कुल, आज इस वीडियो में हम आपको ये अवेयर करवाएंगे कि ऐसे कौन से गैप्स हैं जिसकी वजह से विजुअली चैलेंज एंड साइटेड एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कॉप अप नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव। मैम आप इधर है, मैं आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। मैम आपको पता है मैं कितनी एम्बैरेस होकर नीचे आई, कितनी कंफ्यूज हुई थी नीचे। आपने पता नहीं किस गाइड को भेजा हुआ था, वो बंद करके खड़ा हुआ था और मैं वहां पे खड़ी, मैं समझी ऊपर चला गया और मैं सब सामान पकड़ के खड़ी हुई हूँ। पूरी मार्केट मुझे देख रही है। ऐसे नहीं करते बच्चे, उनको गाइड करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं कि किस आगे कोई हर्डल है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, साथ साथ बोलते हैं, स्टेप्स का बताते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड को हमेशा जो है ना बेहतरीन तरीके से गाइड किया करो आप। माफ करे, आंखें भी वैसे अल्लाह ताला की ना बहुत बड़ी नेमत। क्या मतलब है? जिनके पास नहीं है वो चल नहीं रहे, वो जिंदगी नहीं गुजार रहे, मेरे को गुनाह हो? सर मैंने आप नहीं, अजीब बात करते हैं यार आप। कोई गाली सर नहीं दे रहा। नहीं, गाली नहीं दे रहे तो आप अपने दिल में करें ना जो कुछ कर रहे हैं। मुझे सुना के, मुझे दिखा के आप मुझे क्या पेश कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? व्हाई नॉट। आपने कहाँ तक जाना था? मुझे ये आगे फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। जी बिल्कुल। तो आप काइंडली ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ना, ये वॉकिंग बैंड है, ये आप अपने आर्म में लगा लें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ बैठूं? बैठ जाओ ना यार, इतनी कुर्सियां पड़ी हैं, बैठ जाओ किसी पे। तो सर जी, और देख के बैठो ना बच्चे। तो सर जी देखे ना, मेरे हाथ में वाइट गेंद है, मैं एक नाबीना बंदा हूँ। जब भी मैं आपके ऑफिस में आऊँ तो आप मुझे, आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे बताना कि मैं कहाँ बैठूँ, मुझे थोड़ा गाइड किया करें। ये सफ़ेद छड़ी अलामत है नाबीना लोगों की, पूरी दुनिया में एज ए सिंबल यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी नाबीना बंदे को देखें तो काइंडली आप उनको गाइड किया करें कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, गाड़ी में बैठ रहे हैं या किसी ऑफिस में आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वो उनको बताएं कि आपकी सीट कहाँ है, आपने बैठना किधर है, ताकि हमें इससे कोई चोट वगैरह ना लग सके। अच्छा, हम अभी स्क्रीन रीडर को यूज़ करने का तरीका देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर, और हम अभी डेस्कटॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी कमांड है विंडो डी। तो कैन यू डू इट फॉर मी राइट नाउ? Windows D, Table 1, Uniform Table 20, Row 2 of 6. अच्छा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ निम्रा कि आप देख के समझना चाह रही हैं। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द वर्ड्स व्हिच स्क्रीन रीडिंग इज सेइंग। तो एक्चुअली हमने स्क्रीन रीडर के साथ चलना है, नॉट द वे वी, मतलब आपने देख के नहीं करना। जब तक देख के करेंगे आपको स्क्रीन रीडर की लर्निंग नहीं होगी। ये देखिए, तो कह रहे चेक, तो यहाँ पे तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है, तो ये तो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इसलिए उसको फॉलो नहीं कर रही। बेबी देखिए, उसने कुछ चेक कुछ बोला था, मुझे तो वो भी समझ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ हाईलाइटेड नहीं है। एक्चुअली हम यही चाह रहे हैं कि आपका स्क्रीन रीडर के साथ इंटरेक्शन कराएं। मकसद हमारा फोत हो जाता है, अदरवाइज हम यहाँ क्लास क्यों ले रहे हैं। मतलब हमने अगर देख के कराना है तो फिर वो स्क्रीन रीडर का मकसद फोत हो जाता है। लेकिन मिस अप टू सम एक्सटेंट इट्स विजिबल एज वेल, तो इसलिए मैं उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कहाँ से आ रही है निमरा? IT courses, ma'am, so difficult to do. It's very इतनी शक्ल क्यों तेरी हुई है? I can see my laptop, but sir is saying follow the directions. वो directions से coordinate ही नहीं हो रही है jaw string की, तब वो मुझे fed up कर देता है कि अच्छा मैं किधर हूँ, अच्छा यहाँ तो वो highlight ही नहीं करता, वो क्या कहता है, वो difficult लगता है। तो
निमा, आपको उसमें क्या चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है? मतलब देखो, आप यहाँ पे जॉस स्क्रीन रीडर सीखने आए हो ना, जब आप जॉस की आवाज सुनते हो तो मतलब आपको अंदर से क्या फीलिंग होती है जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है? मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सक रही। मुझे नजर आ रहा है चीज, स्क्रीन नजर आ रही है, और लेकिन मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। अब वो मुझे लगता है वो कह कुछ हो रहा है, मैं देख कुछ हो रही हूँ। कि देखो, हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं ना, चाइनीज जब सीखते हैं तो हम एबीसी से सीखते हैं ना, वो भी हमारी लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंच भी हमारी नहीं है, इटालियन भी हमारी नहीं है, तो जॉस भी एक सेकंड लैंग्वेज हो गई ना। अगर हम इसको एक एडवेंचर समझ के सीखें और एक न्यू चैलेंज, न्यू स्किल समझ के सीखें तो कैसा लगेगा? बेहतर होगा ना। तो क्या ख्याल है, अब थोड़ी सी क्लास हो जाए और अब आप थोड़ा सा उस पे करके देखो कि आपको तब कैसा फील हो रहा है। तो आप ऐसा करो, अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह लो और फिर मैं आके फिर पूछूंगी कि नम्रा कुछ दिनों बाद कुछ फर्क आया या नहीं आया। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। निमा आई भी है? यस निमा, हो रही है कंप्यूटर की क्लास? यस मैम। आज कैसा लग रहा है? फर्स्ट सेटिंग लग रहा है? कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर। फीलिंग बेटर? हाँ, अब जरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो आप तो कह रहे थे कि मुझे नजर आता है तो मैं स्क्रीन रीडर क्यों सीखूं, तो अब एकदम क्या ऐसा फीलिंग आने लगी आपको? अब तो लैंग्वेज साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, जॉन स्क्रीन के साथ, उसके साथ साथ नेविगेशन के साथ साथ चल रही हूँ। यानी कि हम ये समझें कि अगर हम किसी भी चीज को जो है एक न्यू लैंग्वेज एडवेंचर समझ के सीखें तो हमें मजा आता है। एग्जैक्टली। गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए प्लीज। सर मुझे डोमिसाइल के हवाले से मालूमात चाहिए। अच्छा। मुझे तो आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाए हैं सारे जो इसके साथ अटैच होते हैं डोमिसाइल के लिए, आपको अप्लाई करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? सर आज मेरा पहला दिन है तो मैं डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लाया, ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि क्या क्या करना है। अच्छा, तो आप मेरी तरफ देख के बात करें ना, ताकि आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं प्लीज़। सर आपको पता नहीं है मैं ब्लाइंड हूँ और आपको मुझे नज़र नहीं आता, तो मैं आपको नहीं देख सकता कि आप किधर हैं। तो आप मुझे कैसे मेरे से बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपको तो ब्लाइंडनेस के हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है। आपको पता नहीं मैं बाहर से कैसे चल के आया हूँ। आप मेरी तरफ देख तो सकते हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो तो हो सकते हैं ना। सर वो बात ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि आप इधर बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं देख सकता ना। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह अगर मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, तो मेरी बात कैसे समझ आएगी आपको? सर आपको नहीं पता, मैं ब्लाइंड बंदा हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं सर, आप मुझे देख रहे नहीं है, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, आपको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं कैसे दायरे में बैठे होते हैं आप लोग। यस, कम इन। वालेकुम सलाम। कैसे हो काशान? ठीक ठाक मैम, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बच्चे, आओ बैठो। थैंक यू। हाँ जी, क्या चल रहा है आजकल? स्टडीज कैसी जा रही है? मैम स्टडी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस काफ़ी आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एडमिशन के लिए गया था करवाना था यूनिवर्सिटी में, तो लेकिन जब मैं डोमिसाइल बनवाने गया हूँ मुझे वहाँ डिपार्टमेंट का रवैया बहुत बुरा लगा है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया और इग्नोर किया है। अच्छा काशान, जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या आपके हाथ में व्हाइट कैन थी? मैम वाइट कैन तो नहीं लेके गया था मैं। तो बेटा उनको कैसे पता चलता कि आपको नजर नहीं आता? और आपने क्या उनको उनकी बात की तवज्जो दिया था? उनकी तरफ देख के बोले थे आप, या वो जैसे कह रहे थे आप रिस्पॉन्स कर रहे थे आप बेटा? नहीं मैम, मैं तो उधर उधर देख रहा था और मुझे नहीं पता चल रहा था कोई, क्योंकि नहीं मैं उनको मैं नहीं बात कर सकता था। तो काशान बेटा, ये तो आप उनको बताते ना कि मैं, देखो आप मेरी आवाज भी तो सुन रहे हो ना, ठीक है? मेरी आवाज सुन के मुझे भी तो देख ही रहे हो ना आप मेरी तरफ। जी जी ठीक है ना? अब जैसे अगर एक साइटेड बंदा है, आप उसके पास जाते हो, आपको नजर आए या ना आए डजंट मैटर, ठीक है? लेकिन आप उसकी आवाज को देखते हो, आप उसकी तरफ तो देख सकते हो ना। मैं वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते, ऐसे ही। देखो बच्चे, अवेयरनेस तो हमें खुद देनी पड़ती है। अच्छा चलो, हम ऐसा करते हैं, आपको हम ऐसे हैंड जेस्चर सिखा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से चैट करो, किसी से कन्वर्सेशन करो, तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है? मैम ये तो अच्छा हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। वेल, आपने जैसे एक्टिविटीज में देखा कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मसला हुआ कम्युनिकेशन करने में। कहीं पे हमने देखा कि कहीं पे साइटेड लोगों को अवेयरनेस नहीं और कहीं पे हमारे विजुअल चैलेंज को अवेयरनेस नहीं।
तो इन्हीं चीज़ों को हम कॉप अप करने की कोशिश करते हैं या कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज जेस्चर। जेस्चर उन्हीं को कहते हैं कि ये हमारे जैसे हाथ हैं, हम इनको हाथ को इस्तेमाल करें और हम अपनी चैट को जो है वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से ले चलें। तो कुछ जेस्चर आपके सामने हम शो करते हैं। जैसे कोई भी आपसे बात करे तो आप उसकी आवाज़ को कैच करते हुए उसकी तरफ देखें और आई कांटेक्ट बनाएं, ठीक है। अगर आपको आवाज़ ऊपर से आ रही है तो थोड़ा सा सर आप अपना ऊपर करके उसे देखें। अगर आपको आवाज़ सामने से आ रही है तो सामने की तरफ देखें। राइट साइड से आ रही है तो राइट साइड पे, लेफ्ट से आ रही है तो लेफ्ट पे देखें। और अगर कोई बच्चा बात करे तो झुक के सुने, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि सामने वाले को पता चलता है कि आप कितनी अच्छी उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। वेल, सबसे पहली चीज़ ये है कि जेस्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे जेस्चर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी कोई साइटेड पर्सन जब हमसे बात कर रहा होता है तो वो हमसे 3 या से 4 कम्युनिकेशन कर रहा होता है। वो हमें देख भी रहा होता है, हमारे फेस एक्सप्रेशन भी समझ आता है और हमारी आवाज़ के उतार चढ़ाव को भी समझ आता है, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस सुनने पे होता है, जिसकी वजह से कि हमारी कम्युनिकेशन टूल्स खत्म हो जाते हैं और हमें बहुत दफ़ा अग्रेसिवनेस आ जाती है, जो कि हमने देखा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जेस्चर जो आप लोग यूज करेंगे, नॉर्मली अगर आप बैठे हैं तो बेशक आप दोनों हाथों को आपस में कैच कर लें या दोनों हाथों को आपस में फंसा लें, और जब बात करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिंगर्स को जो है वो मूव करें, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस तरह से भी नहीं कि आप कोई सुर बजा रहे हैं, लेकिन आपकी बात के हिसाब से वो चीज चल रही हो, ठीक है। अब कुछ जेस्चर ऐसे हैं कि आपको किसी ने कहा जी कैसे हैं आप, तो आपने दोनों हाथों को, मतलब आपने कहना है कि यस मैं अपने आप को इशारा कर, यस मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यानी कि ये आपको कहते हैं कि यस बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। तो आपने एक थंब और एक रिंग जो आपकी शहादत की उंगली, इसको मिक्स करें, 3 उंगलियों को बराबर करें और अपने इसके पास लेके जाएं, मतलब गाल के पास, और थोड़ा सा आगे पास रखिए, यस इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, ठीक है। या आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपका खाना बहुत अच्छा है, या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक आपने कोशिश करनी कि बहुत लाउड नहीं बोलना, ठीक है। जब हम बहुत लाउड बोल रहे हैं तो सामने वाले के कान में लग जाता है, ठीक है। हमें ये लगता है कि अगर हमें नजर नहीं आ रहा तो सामने वाले को भी शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज का भी आप ख्याल करें। ओके जी, तो आपने क्या करना है, जब आपको बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है और आप अपने फेस एक्सप्रेशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे, एक तो ये आता है आप दोनों मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मुट्ठियों को अच्छी तरह से बंद करके, लेकिन हाथ अपने नीचे की तरफ कर लेते हैं और जल्दी से जो है ना काउंटिंग करते हैं 20, 19, 28, 27 दिल में, ठीक है। और उसके बाद ऐसा ऐसा करके जब आप अपने फिंगर, मतलब अपने हाथों को खोलेंगे, यू फील रिलैक्स। या फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप घबरा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे, तो सिंपली आपने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है, ठीक है, और हाथों को थोड़ा सा नीचे कर लेना, मतलब एक साइड पे करके इनको जोर से प्रेस करना है, ठीक है, 4 to 5 सेकंड के लिए। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, यू फील रिलैक्स। यानी कि किसी को कम्युनिकेशन आपका तब खराब होता है कि हमारे, जब भी हम बोलते हैं हमारे उस पे चेहरे पे अग्रेसिवनेस होती है, हमारे आवाज में अग्रेसिवनेस। अच्छा, हमने किसी को पॉइंट करना है तो कहते हैं हे यू, ठीक है। नॉर्मली हमें गुस्से में कहते हैं तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, नहीं, आप सामने वाले को खुद अवेयर करेंगे, ठीक है। अपनी टॉक को, अपनी उसको कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ देख के बात कर रहे हैं, ठीक है, और जनाब आपने मतलब थोड़ा सा हाथों की ही मूवमेंट हल्की हल्की रखेंगे, तो इससे भी आपकी जो चैट जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों से जो है आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। साइटेड लोगों के लिए भी हम यही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है या कुछ ऐसा है, तो आप उनके सामने चीज शो मत करें। क्यों? क्योंकि होता यह है कि एक विजुअल चैलेंज ऐसा ही होता है कि वो एक बड़े मुश्किलों से एक उसमें इसी कंफ्यूजन में आ रहा होता है कि मैं नीचे ना गिर जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए, लोग मुझे देख रहे होंगे, हम एक हाई अलर्ट पे होते हैं। और जब आप लोग इस किस्म की बात कर देते हैं, नजर नहीं आ रहा, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजों से क्या हो जाता है कि हम जो है वो मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जितनी अग्रेशन होती है, जितनी हाइपरनेस होती है, वो एकदम से वहां पे निकल जाती है। तो वेल, ये छोटी सी एक्टिविटीज हैं, और अब इन एक्टिविटीज के बाद देखते हैं कि अगर हम ये जेस्चर यूज करें तो किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। ओके काशान, देखो मैंने आज आपको बहुत सारे जेस्चर सिखाए हैं ना जी मैम, और आपको उससे काफी हेल्प भी मिली है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये जेस्चर क्यों जरूरी होते हैं? ये इसलिए जरूरी होते हैं कि जो साइटेड बंदा है वो भी हमें तवज्जो से सुने, ठीक है ना। तो अब आप इन्हीं जेस्चर को यूज करते हुए आप जाओ, इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? जी जी बैठें, प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। जी फरमाइए। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, खैरियत से हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे डोमिसाइल के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मुझे आगे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, तो अच्छा। ज़रूर इसके बारे में बता दें। ठीक है, आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो ले आएँ, अपना आईडी कार्ड वगैरह, सही है। और आप अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह ले आएँ, जी जी तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपका डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है। और कोई इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वगैरह क्या क्या ज़रूरत है? आईडी कार्ड वगैरह अटेस्ट करवा के ले आएँ। ठीक है। और इसके अलावा कोई ज़्यादा अटेस्टेशन नहीं चाहिए होगी, यह है कि इसकी जो नॉर्मल फ़ी होती है वो आप सबमिट कर दें, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपका जो है ये हम प्रोसेस कर दें। ठीक होगा सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। नाइस मीटिंग यू। चले मैं आपको सी ऑफ करूँ। थैंक यू सर। आहिस्ता आहिस्ता बोलो यार, कहाँ कहाँ तक आवाज़ जा रही होगी। सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला। चले आइसक्रीम खाने? नहीं, आप जाओ। अच्छा मैं भी जा रही हूँ, ठीक है? रैम पकड़ के चलो आप। वाइट कैन थोड़ी सी उठा के चलो, बहुत शोर कर रहे हो आप। बेल्ट बांध लो यार मैं भी कैसे बेल्ट बांधते हैं मुझे तो नहीं पता। हाँ, वो साइड से पकड़ो उसे। यहाँ हाँ से? इसको, यानी कि दरवाजे की जो लेफ्ट ये हाँ, बिल्कुल लेफ्ट। साथ जो है। हाँ ठीक है, इसको क्या करूँ? इसको पुश करो, खींचो। अपनी तरफ खींचूं? हाँ जी, अपनी तरफ खींचो। साइड पे बेल्ट टाइप है, इसको खींचो। इस बेल्ट को खींचूं? हाँ खींचो। ठीक है। इसको अपने अपोजिट लेके आओ। ठीक है। यहाँ पे एक क्लिप है नीचे, ठीक है। उस क्लिप के अंदर इस क्लिप को बैंड करो। यानी कि ये मैंने अपने यहाँ हाँ। से उतारा हाँ और मैंने इसको क्लिप जो है हाँ। अपनी गाड़ी के इस ये तो बहुत इजी है। यस। पता है मैं सुबह ना सर के साथ मीटिंग पे गई थी और जब सर ने कहा ना मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो आप लोग मुझे पहले सिखा देते ना महविश। चलो अब तो सिखा दी, अब सर को बता देना मुझे आ गया। हाँ इंशाल्लाह। चलो राबिल घर आ गया, बस अब जो है ना इस बेल्ट को ओपन करो। कैसे करेंगे ओपन? मैंने आपको बताया। आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने सिर्फ ये आप बताया तो था। देखो नीचे आओ, लेके आओ जहाँ एंड पे मैं उसको बैंड किया हाँ, था। ये सीट के एंड पे हमने पुश हाँ। किया था इसको। अब इसको यहाँ पे देखो, एक ये हाँ, ये बटन है। हाँ, उस पर पुश करो। ओके, बस ये ओपन हो और गई। ये निकल गया। हाँ वाह, ये तो भाई बड़ा इजी है। यानी कि अब जब भी अंदर आऊंगी गाड़ी पे आके बैठूंगी और मैं इन पे साथ लगाऊंगी तो यहाँ पे ये बेल्ट होगी। यस। ठीक है, और इस बेल्ट को मैं अपने हिसाब से पुश करते लाऊंगी, पुल करूंगी, और फिर ये जो साथ जो बेल्ट होगी इस क्लिप को जो है मैंने अपने साथ फील करते हुए यहाँ पे इसको बंद कर देना है। हाँ जी और बिल्कुल। सेम एज जब मैं निकलने लगूंगी तो मैं इस बटन को पुश करूंगी। अच्छा, ये सभी गाड़ियों में ऐसा ही सिस्टम होता हाँ है? सेम है। ओके जी, थैंक यू महविश। अल्लाह हाफिज। जी, तो आपने देखा कि कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी थी कि जिसमें वही चैलेंज जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस हुई, या कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जहां पे साइटेड लोगों को हमारी वजह से प्रॉब्लम फेस करने पड़े। सो वेल, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है और इट्स अ एंडलेस प्रोसेस, हमें चाहिए कि हम अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको अपने अच्छे एंड पॉजिटिव बिहेवियर के साथ उनको लेके चलें, ताकि जिस भी किस्म के कम्युनिकेशन गैप है हम उनको कॉप अप कर सकें। और हाँ, हमारा ये मानना है कि कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं, उसके दिमाग में होती है। अगर हम उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो ट्रस्ट मी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और ये जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ अच्छा बिहेवियर शो करते हैं और हमें सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करते हैं। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह निगहबान।